हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह की। फिर से प्रभु ने इकट्ठा किया और ये संगति दी है। प्रभु के पवित्र वचन को हर रोज पढ़ने हैं और अध्ययन भी करना है। आज हम जो आत्मिक फल है उसके विषय में हम प्रभु के वचन से सीखना जानना वचनों से चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय प्रभु हमें दे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये वचनों के लिए धन्यवाद। हम सुनना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हम हर एक को सहाय करो प्रभु। पवित्र धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए। सहाय करो प्रभु। जो सच्चाई है हम जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में विनती है। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दो। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो मसीह में हम आते हैं हम फल पाते हैं। हर एक बातों का फल मिलता है, हर एक कामों का फल मिलता है, हर एक जीवन का जो हमारा रहना चलना है उसमें फल मिलता है। हर संगति के साथ भी हमें फल मिलता है। आप जिससे संगति करते हो उससे भी आपको फल मिलता है। बोलने से जो कुछ बोलते उसमें भी हमें फल मिलता है। मसीह में चलने से भी हमें फल मिलता है। संसार में रहने से भी हमें फल मिलता है। जो बोते हैं वो हम काटते हैं। याकूब की पत्री 5:7 में लिखा है, हमें जो कुछ करता है, किया है हमने, मान लो हमने पढ़ा है, हम इंतजार करते हैं कि कभी हमें रिजल्ट मिले। हम इंतजार करते हैं कभी हमें लाभ मिले। नहीं पढ़ा है तभी भी हमें डर रहता है कि फल मेरा, मुझे पता है क्या आएगा, मैं निष्फल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। पढ़ते तो हम इंतजार करते फल मिलेगा और हम सफल हो गए। याकूब 5:7 में लिखा है, देखो भाइयों, हाँ, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु आने वाला है तब तक आपको धीरज धरना है। कैसे धीरज धरना है? देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की, जैसे किसान कटनी हो, फसल की कटनी के पहले इंतजार करता है, बरसात की इंतजार करता है, बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जब तक बरसात न हुए या बरसात आए, अंत हो जाए, तब तक वो रुके रहता है। और बरसात आ जाए तो बहुत अच्छा, और उसको पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा। इंतजार करता है, फसल की राह इंतजार करता है। ऐसे ही तुम भी प्रभु के आने तक इंतजार करो। आमीन। हमें फल मिलेगा। हम मसीह में चलते हैं, क्या हुआ? इंतजार करो। आमीन। प्रभु आके हमें फल देगा। प्रेज़ लॉर्ड। पहला करंथी 5 चौथा अध्याय 4-5 पद पढ़ो तो वहां पे पौलुस कहता है, आप मेरा न्याय मत करो, क्योंकि मैं खुद का भी इंसाफ नहीं करता हूं। प्रतिफल तो प्रभु देगा। आज जो कुछ मैंने किया है या फिर मैं बोला हूं या कुछ किया करता हूं, उसका प्रतिफल आप पहले ही न्याय कर देते हो कि अभी तो ऐसा होगा, अभी तो यही होगा। आप रुको। 5वां पद, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, हाँ, परंतु इसमें निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मेरा परखने वाला प्रभु है। 5वां पद, सो जब तक प्रभु न आए, जब तक प्रभु आपसे बात न करे, जब तक प्रभु आपको कुछ बताए नहीं, जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का, समय से पहले आप कोई बात का न्याय मत करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। वो आएगा, वो बता देगा, सबको बता देगा, और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। और क्या किसी ने सोचा है, क्या मन में था, क्या काम किया है, सबको प्रभु प्रतिफल देगा। तब हमें परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा हो, और तब प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से हर एक को मान भी दिया जाएगा। आप पहले ही मत कर दो कि मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, या कोई इंसान ने ये कहा, इसके पीछे इसकी सोच होगी, इसने ये लिया, इसकी इस पे से सोच होगी, इसने इसको देखा, इसके पीछे इसकी सोच होगी। आप कोई न्याय मत करो। क्यों? सारा बात प्रभु पर छोड़ दो। तो एक हम समय पर छोड़ देते फल पाने के लिए, और दूसरी बात प्रभु पर छोड़ देते। जब तक वो न बताए, जब तक वो न आए,
तब तक हमें इंतजार करना है। उत्पत्ति 18:10 में यीशु मसीह, पुराने समय में तो यहोवा का परमदूत था, ऐसे लिखा है, प्रभु आया, अब्राहम को मिलने आया और अब्राहम और सारा को मिलकर ये कहा, देख मैं फिर से आने वाला हूं और जब तक मैं वापिस आऊंगा ये सारा को वो गर्भ होगा और उसको बच्चा बेटा भी होगा। तब सारा हंसी, क्या लिखा है 10वें पद में, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा बसंत ऋतु में और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा को एक लड़का होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। तो हम इंतजार करते हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि मैं न्याय करूंगा या मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। तो फल का इंतजार हमें करना है। यदि वचन दिया है तो इंतजार करना है। आमीन। तो फल मिलेगा, समय का इंतजार, प्रभु का इंतजार, और यदि प्रभु ने कहा है वो समय तक इंतजार करना है। गलाती 6 और 6 अध्याय का 9वां पद में यहां पे लिखा है, हम भले काम करने में आपको भले काम करते रहना चाहिए। हियाव न छोड़े। अरे हियाव मत छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। तो कटनी काटेंगे, फल पाएंगे। हमें धीरज रखना है और तब तक हमें वो समय आए, तब तक हमें मसीह में, संगति में, पवित्रता में, अच्छे काम में, भले काम में तब तक चलते रहना है। आमीन। जैसे यीशु ने कहा यूहन्ना 16:21 में, जैसे बच्चा होने वाला होता है, गर्भवती होती है औरत, तो तब से उसको बड़ा आनंद मिलता है, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, इंतजार करती है। जब होता है बड़ा दुख भी होता है, लेकिन बेटे होने के बाद एक जीवन धरती पे आया, इसके लिए वो खुश हो जाती है। हमें भी प्रतिफल जब मिलेगा, इंतजार करते, तब तक हमें कष्ट होता है, कोई बात नहीं, हमें मसीह में चलते रहना है। पर जब हमें प्रतिफल प्रभु से मिलेगा हम आनंद ही आनंद करेंगे। आमीन। तो ये थोड़ी सच्चाई है कि फल के लिए इंतजार, फल के लिए परमेश्वर पर भरोसा, फल के लिए प्रभु ने जो कहा है वचन, तो हमें तब तक इंतजार करना है। फल मिले तब तक हमें आनंद भी करना है और मसीह में भी चलना है, अच्छे काम भी करना है। और फल मिले तब तक शायद थोड़ा कष्ट भी हो, कोई बात नहीं, पर जब फल परमेश्वर से मिलेगा हम आनंद ही आनंद करेंगे। आमीन। तो ये थोड़ी सच्चाई है। और थोड़ी बातें मैं 7 बातें कहना चाहता हूं फल के लिए। देखो हमें कैसे कैसे फल मिलते। 1 कुरिन्थी 15:33 में लिखा है, बुरी संगति, आप जानते हो क्या होता है? बुरी संगति की वजह से, बुरी संगति से आपको नुकसान होता है, अच्छी संगति से आपको आपका भला होता है। तो संगति से फल मिलते हैं। आप जिसके साथ चलते हैं, अब देखते रहना अब इसका क्या हाल होगा। वो बड़ा उसके साथ घूमता है, वो देखो देखो चलता है इसके साथ, वो भी लगता है पीने बैठेगा, देखो नहीं वो तो पीता ही नहीं, देखो देखो धीरे 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 देखो, धीरे देखो, अभी संगति असर करेगी थोड़ी थोड़ी, देखो देखो हाँ चालू है, कभी गुस्से कर रहा है, देखो अभी देखो पीने का, हाँ ये संगति का असर होता है, संगति का असर होता है। ये बड़ी दुख की बात है कि हम मसीह में हैं तो हमें ये बात से दूर ही रहना है। हमें संगति छोड़ दो, आपका व्यसन भी छूट जाएगा। क्या लिखा है? 15:33, 1 कुरिन्थी 15:33 सुनो, धोखा न खाना, धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे हो आप, आपसे वो अच्छा होगा ये मत सोचो, वो बुरी संगति है, उसमें पूरा दुष्ट आत्मा भरा हुआ है, आप में थोड़ा थोड़ा आत्मा है, अच्छा है, अच्छी सोच है, पर आप पवित्र आत्मा से भरपूर तो नहीं हो। पवित्र आत्मा से भरपूर होने से क्या होता है पता है? हमारे में से प्रभु की खुशबू, प्रभु का सामर्थ, चंगाई, ये सारा बहता है। और वहां पे दुष्ट आत्मा के साथ संगति करने से, गलत लोगों के साथ संगति करने से हमारा बुरा होता है। धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। तो संगति से हमें फल मिलता है, हम भी बुरे हो जाते हैं, बुरे लोग से बुरे हो जाते हैं। तिमोथी को पौलुस कहता है, 1 तिमोथी 5:22, 24 और 25 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना। ए तिमोथी, सबका आशीष मत देना, या फिर सबके लिए तू भविष्यवाणी मत करते रहना, या फिर सबके लिए तुझे लगे इसके लिए भी आशीष मांग लूं, इसको भी मैं दीक्षा दे दूं, तू भी एक सेवक हो जा।
हाँ, और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने देखो आप को- पापों में भागी तिमोथी जो बड़ा वलील जैसा समान हो गया था, बड़ा हो गया था, वो भी सब पे हाथ रख के प्रार्थना करता था, हाथ रख के दीक्षा बोले सबको सेवा के लिए नियुक्त करता था। तो बोले तू शीघ्र हाथ मत रख दे, परमेश्वर का इंतजार कर, या फिर प्रभु तुझे कुछ कहता है तो ठीक है। हम जैसा सोचते अरे यार बहुत सेवकों की जरूरत है, क्या करे, सबको सेवक बना दे फटाफट फटाफट। यहाँ पे हुआ था बड़ौदा में, 10 लोगों को सेवक बना दिया। हमारे यहाँ है वो अमेरिका चले गए, 10 लोगों पे हाथ रख दिया, बोले सब सेवक हो जाए। अभी कोई रिक्शा चलाता है, कोई भी घर में वो चला गया है कि भाई मैं ब्रोकर बन गया हूँ। कोई लोग बोले घर काम करने लग गए, कोई दूसरी कलीसिया में जाके गिटार बजाने लग गए। दीक्षा तो सबको दी गई कि आप सब सेवक हो गए, पर गलत रास्ते पे भी चले जाते। फिर पूछा जाता है आपको किसने दीक्षा दी, बोले ये भाई ने। तो किसी के हाथ शीघ्र मत रखो, या यूं पौलुस कहता है दूसरे के पाप में सहभागी मत हो, खुद शुद्ध रहे। 22-24। अपने आप को पवित्र बनाए रखो। हाँ, कितने मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं हाँ। और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, हाँ। और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। तो संगति से ऐसा होता है। हम किसी से ज्यादा प्यार करते हैं तो हम यीशु बोलते प्रभु इसको तो सेवा में ले लो। अरे प्रभु की क्या इच्छा है, मर्जी क्या है। हम तो हमारे बच्चों को मसीह में चलाना चाहते, वचन पढ़वाना चाहते, वो नहीं करेंगे जब तक वहां से ना आए, परमेश्वर की ओर से ना बुलावा आए, तब तक सारी बातें व्यर्थ है। नीति वचन 13-20 में लिखा है अगर ज्ञानी के साथ तू बैठेगा तो क्या होगा, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो तो जाएगा। फल मिलेगा संगति से, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। और परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। देखो मूर्खों के साथ तू बैठेगा नष्ट तू नष्ट हो जाएगा। तो संगति से हमारी अच्छी भी फल मिलते, बुरे फल भी मिलते हैं। और एक बात नीति वचन में और एक बात लिखी है 29-24, नीति वचन 29-24। जो चोर की संगति करता है, देखो चोर के साथ संगति करने से आपको फल मिलेगा, वह अपने प्राण का बैरी होता है। देखो ये फल लगता है। तो संगति से हमने जो बोया है सिर्फ बोलना ही नहीं, करना ही नहीं, रहने से भी फल मिलते हैं। क्या लिखा है, बुरी जो चोर चोर की संगति करता है, हाँ। वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। तो बोले मुझे तो मैं मानता ही नहीं, मैं चोर, मैं मानता ही नहीं हूं। 13 नित्यजन 13-20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो आमेन। जाएगा। तो संगति से फल मिलते हैं। आमेन। तो पहली बात हम सीखते हैं, हम किसी के साथ रहते हैं तो फल मिलता ही अवश्य मिलता है। जैसे करंथी में लिखा है कि आप जो बाजारी लोग होते हैं उनके साथ संगति मत करो। क्यों? क्योंकि उनसे आपको फल मिल सकता है, उनसे आपको कोई बीमारी मिल सकती है, उनके साथ रहने से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो बाजारू जो लोग होते हैं उनके साथ रहने से हमारे आत्मा की नुकसान होती है। तो हमें बिल्कुल जो लोग अंधेरे में है, जो लोग अविश्वासी है, उनके साथ हमें मिलना नहीं है। ऐसे बात कर सकते पर उनके साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें फल अवश्य फल मिलता है। बुरा हमारा होता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे लोगों के साथ रहने से बुराई मिलती है। और दूसरी बात देखते हैं, यूहन्ना 15:4 में लिखा है तुम मुझ में बने रहो तुम मुझ में बने रहो। और मैं तुम में। तो यीशु ने कहा फल चाहिए तुम मेरे साथ संगति करो। यीशु के साथ संगति करने से क्या मिलता है? जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे हाँ। तो अपने आप से नहीं फल सकती। तो आप मेरे साथ रहोगे तो आपको फल मिलेगा, आपको मेरे जैसा स्वभाव मिलेगा, आप मेरे जैसा ज्ञान पाओगे, आप मेरे जैसा उजाला पाओगे। यीशु के साथ हमारी संगति होनी जरूरी है। आमीन। कोई कहेगा मैं मसीह के साथ चलता हूं, क्या फल मिला? अरे भाई रुको, बहुत फल मिलेंगे। आमीन। प्रभु के साथ चलने पे बड़े फल मिलते हैं।
सारी आशीष ही आशीष मिलती है, अंदर बाहर सब जगह से आशीष मिलती है, बुद्धि समझ सब कुछ यीशु में रहने से मिलता है। पहला ग्रंथी 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम हम जान चुके हैं कि प्रभु में किए हुए काम परिश्रम व्यर्थ नहीं। वो व्यर्थ नहीं है। तो मसीह में चलने के द्वारा फल अवश्य मिलता है। जैसे किसी के साथ जुड़ने से फल मिलता है, ऐसे मसीह के साथ जुड़ने से भी फल मिलता है और वो अवश्य मिलता है और वो बात व्यर्थ नहीं है। इब्रानी 6:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। तो हम जो काम करते मसीह में उसे भूल नहीं जाता है, उसका फल मिलता है। आमीन। तीसरी बात, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, उसका भी फल मिलता है। रोमन 1:25 से 27 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि लोगों ने, संसार के लोगों ने, पहले के समय में लोग झूठ में चले, अन्य देवी देवता की आराधना करी, यहां तक करी कि परमेश्वर ने जो साधारण स्वभाव बनाया था इंसान को रहने के लिए, किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, उसको अफेयर कहा जाता है। आप कुत्ते के साथ रहो, उसको भी अफेयर कहा जाता है, जो नाजायज होता है उसको। तो यहां पे लिखा है 26 पद में, 25-26, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर हाँ। झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, हाँ। न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, हाँ। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। हाँ। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो फल मिलता है क्या? जब हम जो व्यवहार करते, गलत व्यवहार से भी हमें फल मिलता है। बोले ये अच्छी बात नहीं है, तूने इसके लिए ये सोचा, अच्छी बात नहीं, तूने इसके लिए ये किया, अच्छी बात नहीं, तूने ये जो कुदरती बात है उसको छोड़कर ये किया, उसका फल तो मिलेगा। तो फल हमें, हमारा जो व्यवहार है, अनुचित व्यवहार कहे या फिर जो नाजायज व्यवहार कहे, जो ठीक नहीं है, वो करने से हमें तो प्रतिफल मिलता है। संगति से फल मिलता है, अच्छी संगति से अच्छे फल मिलते, परिणाम मिलते, बुरी संगति से बुरे परिणाम मिलते, ज्ञानी से संगति करने से ज्ञानी होते और चोर के साथ रहने से नुकसान होता है। तो फल तो मिलते हैं। मसीह के साथ जुड़े हुए रहने से भी हमें जो फल है, हम फल पाते हैं। जैसे यीशु ने कहा, मसीह में किए हुए काम व्यर्थ नहीं है, हमें प्रतिफल, अच्छे फल तो मिलते ही है। हमारा जो व्यवहार है संसार से या जो गलत नाजायज रिश्ते हैं, उससे भी आप फल पाओगे ही पाओगे। तो फल उसमें भी मिलता है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 18 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, एलिया ने प्रार्थना की, बारिश रुक जा, बारिश हो जा, और वैसे ही हुआ। फिर उसने प्रार्थना की, हाँ। तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। प्रार्थना की, फल पाया। हम परमेश्वर के साथ व्यवहार रखते, अच्छे से व्यवहार रखते, हमें फल मिलता है। प्रार्थना से फल मिलते हैं। और हमें पता है जो नामान था, दूसरा राजा 5वां अध्याय 27 पद, वो नामान वो झूठ बोलता है आके, माफ करो गेजी, झूठ बोलता है कि भाई मैंने नामान से कुछ लिया नहीं है। और एलिसा कहता है कि तू झूठ क्यों बोलता है। 27 पद, 2 राजा 5:27। इस कारण के नामान ना कोढ़
इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को तो सदा लगा एलीशा ने रहेगा। श्राप दिया कि तूने जो ये व्यवहार किया, झूठ बोलकर मेरे साथ तेरा ये बेकार व्यवहार, इसके वजह से जो नामान का कोढ़ है वो तुझे लग जाएगा, तुझे ही नहीं तेरे बच्चे को भी ये लगेगा। तो हमारा परमेश्वर लोगों के साथ का जो व्यवहार है, जो सही होना चाहिए, संसार के साथ जो है वो बात कोई बात नहीं, वो अलग है। संसार के लोग मान लो वो जो जाते भले पैसे दो, चंदा दो कहते, उनके साथ आप निकाल लो, कोई बात नहीं, उनको भाई जाओ भाई कुछ मिलेगा नहीं, वो चलेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ का जो व्यवहार है वो बकवास होगा, तो उसका भी हमें फल मिलता है। दूसरा राजा 15 अध्याय 5वें पद में यहोवा ने उस राजा को ये ऐसा मारा, आज़ाया राजा को कहा के लिए ऐसा लिखा मारा, है, यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि हाँ। वह मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा, हाँ। और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। तो यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर की जो सेवा है वो परमेश्वर लोग करे। यदि हम वो नाजायज जो गलत बात है वो व्यवहार यदि हम करते तो ये परमेश्वर की ओर से फल मिलता है। तो फल हमें हमारे जो व्यवहारिक बात है वो सही बात है, लेकिन जो गलत बात है वो गलत ही बात है। उसमें जैसे पता है कि जो राजा था उसने सोचा मैं जाऊंगा मंदिर में और धूप चलाऊंगा। याजकों ने कहा तू गलत कर रहा है, ये तेरा काम नहीं है, ये तेरी सेवा नहीं है, आप राजा हो, आप गद्दी पे विराजमान हो, आप अपने लोगों के लिए सेवा करो, पर ये जो मंदिर है उसकी सेवा आपके लिए ठीक नहीं है, ये तो लेवियों के लिए सेवा है। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे ये अनुचित काम के वजह से इसको ये श्राप दिया और वो कोढ़ी हो गया। तो फल मिलता है हमारा लोगों के साथ का व्यवहार, प्रभु के लोगों के साथ, या फिर जो अनुचित बात है उसके हमें फल मिलते हैं। और बात देखते हैं, फल वो इंसानों को भी कहा गया है। आपके जो सुनने वाले हैं, आपके साथ रहने वाले हैं, या फिर आपसे जो आशीष पाया है, तो आप कह सकते हैं ये मेरा फल है। पहला करंथी 9वां अध्याय उसका पहले पद में लिखा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? पौलुस कहता है कि आप जानते नहीं हो मैं स्वतंत्र हूं, यानी मेरे ऊपर पत्रस नहीं है, मैं कोई चर्च का अगुवाई मेरे ऊपर नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। मुझे कहना नहीं होता है कि मैं अरबस्तान चले जाऊं, मैं यरूशलेम चले जाऊं, मैं कोई बंधन में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। क्या मैं प्रेरित नहीं? आप जानते नहीं हो क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है हाँ। नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? तो आप मेरे बनाए हुए नहीं हो क्या? आप मेरी सेवा के काम नहीं हो क्या? प्रेरित के काम 14 अध्याय 4 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य माफ करो 14:4, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ यीशु के अशुद्ध पीछे नहीं चलने हुए, वाले, ये कौन? ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए अशुद्ध नहीं हुए हैं, पर कुंवारे हैं। हाँ। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। हाँ। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में तो से मोल लिए गए हैं। यीशु के लिए, यीशु के ये सारे 1,44,000 ये प्रभु के लोग हैं। आमीन। तो उसके फल है, यहाँ पे लिखा है उसके पैर लौटे हैं, उसको भी फल कहा जाता है। आपके जरिए कोई मसीह में आया हो तो उसको फल कहा जाता है। आप किसी को लेके आए तो आप कह सकते हैं ये मेरा फल है। जैसे यीशु ने कहा चेले आप जाओ, आप भी फल लेके आओ। आमीन। तो फल है जो आपके जरिए, आपने जिसको पैदा किया, आपने जिसको सिखाया, आपने जो जिसके लिए प्रार्थना की आपने, वो आपके है। पहला करंथी 15 अध्याय 23वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है कि परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से ओके, पहला फल मसीह,
फिर मसीह के आने पर उसके लोग, मसीह के आने के वक्त उसके लोग, उसके फल सारे उठ खड़े रहेंगे और अनंत जीवन में चले जाएंगे। 16-15 पढ़ेंगे। पहला करंथी सुनो, यहां पे पौलुस कहता है, मैं ये स्टेफनस और फोर्तुनस के लिए विनती करता हूं, क्योंकि हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है वो अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। आमेन। तो वो जगह के पहले लोग हैं जहां पे गए थे। ये स्टेफनस ने प्रभु को ग्रहण किया और ये परिवार, ये पूरा अखया में एरिया में ये पहला घर मुझे मसीह में मिला। तो लोगों को फल कहा जाता है। आप के फल कौन? तो आप कहोगे देखो मैंने इसको तैयार किया है, देखो मैंने इसको प्रभु की बात सुनाई है, देखो मैंने इसके ये काम किया है, ये मेरा है, ये मैंने इसको सिखाया है। तो वो आपके फल है। आमीन। आप जिसकी सेवाएं करते हो, कई बार होता है ये किसका चर्च का है, ये बोले ये तो उनका चर्च का है, तो हमारा नहीं है भाई। हम बोलते हैं कई बार ये गुण, ये स्वभाव यहाँ का नहीं है, ये स्वभाव तो कोई अलग जगह का है, आप हमारे फल नहीं हो। प्रभु एक बार कहेगा मैं आपको नहीं जानता हूं, आप कहां से हो, आप किसके फल हो। तो हम मसीह के फल होने चाहिए। आमीन। और हमारे भी फल जो है मसीह में लाते, हम जो कोई सेवा करते हैं, हमारे पीछे चलने वाले, उसे फल कहा जाता है। पांचवी बात, जो स्वभाव है उसको भी फल कहा जाता है। जैसे पवित्र आत्मा से मान लो हम भरपूर हो गए, गलाती 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, तो हमारे में प्रेम उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, शांति भी उत्पन्न होती है, धीरज भी उत्पन्न होता है, कृपा भी उत्पन्न होती है, भलाई करने का काम भी उत्पन्न होता है, विश्वास, सुयोग बनने का भी हमें फल उत्पन्न होता है, नम्रता का भी फल पैदा होता है, और संयम भी फल पैदा होते हैं। जब आत्मा आता है, हम पाते हैं, तो ये सारे गुण हमारे में दिखाई देते हैं। यदि पाप के साथ हमारा रिश्ता है या पाप से भरपूर है, तो हमारा स्वभाव ये फल होते हैं। 23वां पद, नम्रता और संयम है। ओके, माफ करो, 19 से 21 पद, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे भी फल है, आपका स्वभाव है। यदि आप पवित्र आत्मा से दूर हो, तो यही स्वभाव संसार में है। जैसे यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें काट कर मेरी डालियों में लगाया है, तुम मेरी डालियां हो। आप कहीं दूर थे, मैंने आपको मेरे में लेके आया। तो मसीह में आते हैं तो मैं पवित्र आत्मा से ये सारे अच्छे फल मिलते हैं। और यदि हम मसीह में नहीं है, तो ये सारे बुरी बातें, इसको भी फल कहा जाता है। तो फल वो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार से जो पैदा होता है, उसको भी फल कहा जाता है। और हमारा किसके साथ रिश्ता है, तभी भी फल पैदा होते। मसीह में आने के बाद मसीह के साथ व्यवहार, तभी भी फल पैदा होते, स्वभाव। और ये भी है, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा से रहते हैं, साथ हमारे साथ रहता है, तो ये सारे फल हमारे जीवन में ये स्वभाव दिखाई देते हैं। इसको भी फल ही कहा गया है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, संगति वचनों से करते हैं, तभी भी फल पैदा होते, हम आशीष पाते हैं। सुनो, नीतिवत गीत साहब भजन संहिता 1 अध्याय 2-3 पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था, यदि हम व्यवस्था, प्रभु के वचन है, व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन, तो रात दिन जब हम प्रभु के वचन से अध्ययन करते हैं, वह उस वृक्ष के समान है। तो अध्ययन क्या लिखा है, मनन लिखा है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता ध्यान। जब वही ध्यान रहता है, प्रभु 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 के वचन, प्रभु बात करो, वचन बाइबल ध्यान रहता है, तो क्या होता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। वो फलता है, फलवंत होता है। आमीन। और जो कोई काम करता है, फलवंत। आमीन। तो ये इसको भी फल कहते हैं। आप प्रॉस्पेरिटी, आप बढ़ोतरी करते हो, उसको फल समझो। आमीन। बोलो मैं थोड़ा फला हूं,
खाने से भी फलवंत हो जाते, वो वाला नहीं। मसीह में चलने से मसीह में आशीष पाते, आमीन। बाइबल के अनुसार चलने से हमें फल मिलता है। गिनती की किताब 14 अध्याय 26 से 32 पद, जरा लंबा है, पढ़ेंगे सुनेंगे, और 41 पद। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, और हारून से यहोवा ने कहा, यह बुरी मंडली ये बुरी मंडली क्या करती है? मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, गुड़गुड़ाती है। उसको मैं कब तक सहता रहूं? मैं सहता हूँ इनके साथ। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते ये हैं, मेरे विरुद्ध में मेरे साथ बुड़बुड़ाते रहते हैं। उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। मैंने कब का सुना है? कच 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 कच, जैसे हम सुनते हैं ना। पता है क्या होता है? 2 रूम होते हैं, अंदर के रूम में से आवाज आती है, ये डोसी काले मरे, ये यार बूढ़ी कब जाए, ए यार त्रास जाओ। मान लो कोई बाहर से आया, क्या हुआ? ये बहू है ना बहुत, ये सब कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना, साथ में हंसते रहना, दिल में हु करना, ये सारा परमेश्वर बोले मैं सहता आया हूं। ये अब्राहम के वजह से सहता हूं। अब्राहम की बच्चियां है, बेटे है, बेटियां है, अब्राहम का साथ मेरे वाचा बांधी है, इनको लेके जाऊंगा, अच्छे देश में लेके आऊंगा। ऐसे भी मैंने कहा है कि कनान में फिर से लेके आऊंगा, और इनके साथ मेरा पाला पड़ा है। अभी जोड़ दिया रिश्ता, कोई बात नहीं। क्या क्या लिखा है? इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है, क्या? कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, हाँ? निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार तुम करूंगा। मुझे कहते हो बुरा है, परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया, परमेश्वर ठीक नहीं करता है, परमेश्वर यहाँ के मारने के लिए लाया है, अभी यह सब मैंने सुना है। और तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े तुम्हारे रहेंगे, सब इसी जंगल में पड़ेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के वो सारे जितने पहुंच गिने पाएंगे। हुए थे। और 41 41वां वचन। हाँ, तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? वो इस्राएल के लोग, आप काय को परमेश्वर के विरुद्ध में सब बोलते हो, जाते हो, यह सफल ना होगा। ये सफल नहीं होगे आप सफल नहीं होगे। परमेश्वर के साथ कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के साथ बैर रखना, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने वैसा किया, ये बात बहुत बेकार है। इसकी वजह से आप सफल न होगे। गिनती 16 अध्याय 15 पद पढ़े, वहां पे भी मूसा ये लोगों पर गुस्सा हो गया। तब मूसा का कोप बहुत भड़का, हाँ, और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। ये लोग चाहे, अभी देखो मैं ही कहता हूँ परमेश्वर, ये लोग भेंट लाए, उपवास करे, प्रार्थना करे, मत सुनना। क्या लिखा है? मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया, मैंने उनका गधा भी नहीं लिया है, और न उनमें से किसी की हानि की, और मैंने कभी इनकी हानि भी नहीं करी है। फिर भी वो कहते मूसा मरने को लाए। अबे भाई क्यों ऐसा बोलते हो? मेरे विरुद्ध में जाते, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके विरुद्ध में जाते हो, और मैं आपका मित्र हूं, और आपको बोला, मुझे बोला, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे विरुद्ध में बोलेंगे कोई बात नहीं, पर परमेश्वर आप मेरे मित्र हो, आपके विरुद्ध में बोलेंगे मैं सह नहीं पाऊंगा, और उनकी भेंट को मत लेना। मैंने उनके गधा भी नहीं लिया है, मैं कहीं का दान नहीं लेता हूं। ये मेरे को पता है, प्रभु को पता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये प्रभु ने सिखाया है। प्रेज़ लॉर्ड। हम आशीष देने के लिए तोहफा या भेंट लेते हैं, ये सच बात है। मसीह में हम जब किसी से कुछ लेते हैं, याद रखो हमें उसको आशीष देना है, उसको फलवंत हो, इसीलिए प्रार्थना भी करनी है। आमीन। जो लोग बोलते हैं उनके लिए आशीष मांगना है। यहाँ पे मूसा कहता है मैंने इनका गधा भी नहीं लिया। भाई मेरे को मेरा BMW यानी मेरा घोड़ा खत्म, घोड़ा है नहीं, बोले तेरा मारुति दे दे गधा, मैं उस पर सवारी करके जाऊंगा। बोले गधा भी नहीं लिया, चल के गया, उसका गधा नहीं लिया वहां तक बहुत लंबे जाने के लिए। तो पहले के समय में ऐसे हुआ करते थे। हमें पता है संसार में जो होते हैं भगवान, उनका कोई वाहन होता है, गधा होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, सुअर होता है, भुंड होता है, फिर मगर होता है, फिर गाय होती है, बकरी होती है, भैंस होता है। भैंस अलग होता है, वो सिर्फ एक ही जन रखता है। भैंस पे आता है और बोलता है आज तुझे मैं लेने आया हूं, वो लेके जाता है। तो उनका सबके वाहन होते हैं। यहाँ पे मूसा ने कहा मैंने किसी का गधा भी नहीं लिया। क्यों? अगर लूंगा तो मुझे आशीष देनी पड़ेगी, भला हो जाएगा।
हमारे व्यवहार से भी फल मिलता है, और हमारे प्रभु के साथ संगति, वचनों के साथ संगति, वचनानुसार जीने से, संगति से, वचनानुसार चलने पर भी फल मिलता है। नीति वचन माफ करो, पुनः व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 4 से 6 पद पढ़ो। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे, तुम जब मिस्र से निकल के आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे ये लोगों के लिए प्रार्थना मत करना। ये लोग आए, पानी लेके नहीं आए, जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की। अरे सबके लिए पानी है, पानी मंगाओ, पानी मंगाओ, चाय नाश्ता कराओ। कितने लोग हैं? हम तो 10 लाख से भी थोड़ा ज्यादा है। बोले इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करी किसी ने। और यह भी कि उन्होंने अरहम हरेम देश के पतोर नगल वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे श्राप देने के लिए और दक्षिणा बिलाम दी। को रखा, श्राप दे, श्राप दे। अच्छा तो व्यवहार नहीं किया मसीह के लोगों के साथ, लेकिन श्राप देने के लिए किसी को चुना, और ये बिलाम को चुना। और परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना ये सुनी, बिलाम की नहीं सुनी। बिलाम ने इस्राएल को श्राप दिया, वो फल न मिला। किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके साप को आशीष से पलट दिया। तुझे तो आशीष 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 दी। आमीन। आमीन। तो मसीह में चलना या फिर प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार चलना, उससे हमें आशीष ही मिलती है। कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता है। चाहे कोई बोले, श्राप बोले, तो भी फल नहीं लगता है। लेकिन हम मसीह में चलेंगे, वचनों में चलेंगे, अच्छी संगति में चलेंगे, और हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा होगा, और मसीह में काम करेंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलेगा। आमीन। हमारा अच्छा होगा। अंतिम बात कहूंगा, बोलने से भी फल मिलते हैं। जैसे नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में जीव के वश में मृत्यु और जीवन मृत्यु और जीवन है, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आप बोलोगे वो होगा। आप यदि मसीह में होगे तो वो होगा। यदि आप मसीह में न होगे, आप बोलोगे हे जी खा पी आनंद कर, अब तो बहुत सारे वर्ष है, गलत गलत। आपने बोला वो उगेगा, नहीं उगेगा, वो फल न लाएगा। आप मसीह में नहीं हो। यदि आप कह दो ओ इस्राएल को ऐसा हो जाए, इस्राएल का ऐसा हो जाए, आप चाहे कितना भी करो, कोई भी नबी को लेके आओ, आप बोलने से फल पाओगे नहीं। यदि परमेश्वर ने इस्राएल को आशीष दी है, तो मैं और आप कौन? हमारे बोलने से कोई फल न होगा, लेकिन मसीह में चलेंगे तो जीवन मिलेगा। आमीन। नीति वचन 21वां अध्याय 23वां पद पढ़े। जो अपने मुंह को वश में रखता है, मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। तो बोलने में संभालना जरूरी है। आमीन। क्योंकि बोलने में हमें फल मिलता है। हमें उचित बात बोलनी है, जो काम की बात है वो बोलनी है। मुंह खोलना है ऐसी बात के लिए जो बात होने वाली है, जो बात आशीष लाने वाली है, और जो बात से फायदा होने वाला है, वही बात कहनी है। आमीन। नीति वचन 15-28 पद पढ़ो। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें देखो उबल दोस्तों, आती है। वो तो सोचे बिना ही बोलता रहेगा। हमें सोच के बोलना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु ने जैसे कहा यूहन्ना 15:16 में कि आप बहुत फल लाओ, जिससे लोग जानेंगे ये यीशु के चेले हैं। आमीन। तो हमारा प्रार्थना का फल होना चाहिए, हमारा काम का भी फल होना चाहिए, हमारा जो बलि चढ़ाते हैं, मान लो गीत गाया, उसका भी फल मिलना चाहिए। लेवी 22:29 में लिखा है, लेवियों के लिए आशीष थी। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद लेवी के लोग, जब आप यहोवा का धन्यवाद करने के लिए मेल बलि चढ़ाओ, जब चढ़ाओगे, तो उसे इसी प्रकार के करना जिसे वह ग्रहण योग्य ग्रहण ठहरे। होगा, ग्रहण योग्य होगा, जैसे बताया गया है वैसे करना। तो हमारा जो बोलना है ग्रहण होना चाहिए, हमारा काम वो ग्रहण होना चाहिए, हमारी प्रार्थना ग्रहण होनी चाहिए, हम किसी को आशीष दे वो भी ग्रहण होना चाहिए। हम जो कुछ करें, जैसे लिखा है तू जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा, यानी मसीह में चलना है। आमीन। फिर उस अनुसार जो बोला है तभी हमें फल लगता है। आप मान लो पौधा लेके आओगे घर पे तो फलवन नहीं होगा। आप बोलोगे मैं बहुत पानी डाला, पता नहीं है ज्यादा पानी नहीं डालने का यार,
किसने बोला? इतना पानी डाल दिया, सूख गया झाड़। पर मुझे लगा जिंदा रहेगा। ज्यादा पानी डालने से क्या होता है आपको पता है? सड़ जाता है झाड़। देखा आपने? देखो, पौधा लेके आना और इतना पानी डालना, पौधा जल जाएगा। जैसे खाना खाने से क्या होता है? फट जाता है पेट। नहीं, पर हमें आना चाहिए। आमीन। यहां पे लेवी व्यवस्था 22 में 29 पद में पढ़ा, जो कहा गया है उन अनुसार आप जब बलिदान लाओगे वो मान्य होगा या वो ग्रहण योग्य होगा। हाबेल काइन दोनों, उत्पत्ति 4 अध्याय में लिखा है 2 और 4 पद में, हाबेल काइन दोनों परमेश्वर के आगे लेके आए। एक का फल मिल गया, परिणाम मिल गया। हाबेल ने जो लाया वो परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो बोलना ग्रहण, प्रार्थना ग्रहण, अर्पण करते वो ग्रहण, दान ग्रहण, हमारा सब कुछ जो है वो ग्रहण होना जरूरी है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इब्रानी 11:4 में लिखा है, विश्वास से हाबेल परमेश्वर की पास जो बलि लेके आया, काइन से बेहतर लेके आया, और परमेश्वर ने हाबेल का बलि ग्रहण किया और कहा गया ये आदमी धर्मी है। तुम्हारा प्रचार करना भी फल लाना चाहिए। बोलेगे यहां इतना प्रचार किया, फल नहीं लगा, इतनी मेहनत करी, फल नहीं लगा, इतनी प्रार्थना करी, फल नहीं मिला, इतना सोचा, सब कुछ सोचा, फल नहीं मिला, तो ये एक श्राप है। उत्पत्ति 4:12, प्रभु ने काइन से कहा तू खेत में काम करेगा। उत्पत्ति 4:12 पढ़ो आप। हगाई 1:6, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ लो। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो देख भी काइन, तू चाहे खेती कर ले, हम सोचते हैं कि फल उगेगा, काम करने से, मेहनत करने से, पसीना बहाने से फल मिलता है। ये गलत सोच है। आप आशीषित हो तो आप कुछ भी करोगे उसमें फल लगेगा ही लगेगा। यहां पे काइन से प्रभु ने कहा चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर पूरी तुझे उपज न मिलेगी। 30 दिन काम करोगे, 15 दिन का ही दिया यार, क्या हुआ? क्या करूं यार, 2 बार लेट हो गया, उसमें तो उसने 2 पगार काट डाले। जल्दी एक बार चला गया तो उसके भी 2 पगार काट डाले। ऐसे 15 दिन मेरे गिनवा दिए। ये क्या है? तो ये तू खेत में काम करेगा, भूमि में काम करेगा, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे पूरी न उपज मिलेगी। न मिलेगी। तो फल तो मिलता है 30 गुना, 60 गुना, यदि 100 गुना मिलता है तो सचमुच आप मसीह में हो। आमीन। हग्गाई 1:6 पढ़ेंगे। तुमने बहुत बोया तूने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा, थोड़ा ही लेके आए घर पे। तुम खाते हो बहुत खाते हो, परंतु पेट नहीं भरता, दिखाई नहीं देता है। ये खाता कि नहीं खाता है? बोले पेट नहीं भरता है। तुम पीते हो ओ बात अलग है, परंतु प्यास नहीं बुझती। फिर भी बोले और चाहिए। मैंने कभी नहीं दारू पिया है, पर मैंने ये बात मुझे पता है कि दारू पीने से बहुत प्यास बढ़ती है। ये मैंने पिया तो नहीं है, तो कैसे आपको पता है? ये मुझे थोड़ा पता है आत्मा से कि इनको ज्यादा प्यास लगती है। बोले और है, और है, बोले हो गया, नहीं और थोड़ी है, निकाल दो, तुझे निकालूंगा। देखा है हमने, इतनी प्यास लगती है, पीने से प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो, कपड़े भी पहनते हैं, परंतु गर्माते नहीं, ठंडी लगती है, और भी ठंडी लगती है, गर्मी नहीं आती है। और जो मजदूरी कमाता है मजदूरी कमाने जाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। जैसे छेद हो गया थैली में, ऐसे करके होता है, चले जाते। 9वां पद, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, बहुत आशा की, मैंने मेहनत करी ना, बहुत फल मिलेगा, रुको, फिर परंतु देखो थोड़ी ही है। आप देखो घर पे तो थोड़ा ही लेके आए, और जब तुम उसे घर लेके आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। प्रभु ने उड़ा दिया। सेनाओं ये देखो कितना कठिन शब्द है, उड़ा दिया। हम भी कई बार उड़ा देते,
बोले ये तो पैसे उड़ाता है। पैसे नहीं उड़ाने, आमीन। पैसे उड़ाना नहीं है, ऐसे ऐसे उड़ा दे, देखा है ना आपने 10-10 की, नहीं उड़ाना है। क्यों? क्योंकि उसको भी आशीष कहा जाता है। पैसे भी आशीष है, तंदुरुस्ती भी आशीष है, बाल भी आशीष है। काट काट मत करो, अच्छे लंबे बाल अच्छा है, हाँ सेट करो, बराबर है। किसी के नहीं होते उनको पूछो, बोले तेरे तो कितने अच्छे थे, काट डाले। हाँ, अरे यहां पे लिखा है तुमने बहुत उपज की आशा रखी, हाँ। परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। तो प्रभु ही है, उड़ा देता है। तुम बड़ी मेहनत करते फिर वहां देखते रहता है। और पहला करंथी 3:6 में लिखा है कि आप जो कुछ करते हैं उसमें आशीष भी मैं देता हूं। आपने कहीं चाहे कितना भी मेहनत करी, पर प्रभु ही है जो वृद्धि देता है। तो हमें वृद्धि में मानते, बोलो मैं फल में मानता हूं, वृद्धि में भी मानता हूं। हमें और बढ़ना है, आमीन। बढ़ना जरूरी है, फल ही सिर्फ नहीं, उसमें बढ़ोतरी होनी जरूरी है। 6 पद में लिखा है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, पौलुस कहता है मैंने पेड़ लगाया और फिर उसने पानी सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर ने बढ़ाया, आमीन। तो वृद्धि परमेश्वर देता है। हबाकुक हगाई 2:8 में लिखा है, जो आप सोना रूपा सब लेके जाते हो, ये अन्य जाति देवी देवता के लिए लोग सो देते हैं। क्या लिखा है? अच्छा है, हजिकेल 16:17। हग्गाई 2:8। हाँ, चांदी तो मेरी है चांदी ये इनको दी है, ये अन्य जाति को दी है, और सोना भी मेरा ही ये है। सोना भी जो दिया है, ये कहां पे ज्यादा है सोना पता है? यानी मंदिर है, कहां पे मंदिर है सोने का? कुछ तिरुपति, वो उसका हम तेल ले ले करते हैं, वो उसका बढ़ती रहते। तिरुपति वहीं से हम, हमारा वहीं से हम आ जाता है। तिरुपति ट्रैवल्स होता है, तिरुपति ट्रैवल्स, तिरुपति कई नाम के सब होता है। परमेश्वर कहता है चांदी तो मेरी है, चांदी मेरी है, और सोना भी मेरा सोना ही भी मेरा है। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। आमीन। और 8वां पद, ओके, आप जो बाल की सेवा में लगाते हो, कौन सा पद है वो? 2:8 नहीं है, होशिया, माफ करो, होशिया 2:8। पढ़ोगे 2:8, सुनो। वह यह नहीं जानती थी, ये जो इस्राएल के लोग हैं, ये अन्य जाति के लोग हैं, ये लोग क्या नहीं जानते हैं? कि अन्न, नया दाखमधु और अन्न, तेल तेल, दाख मधु, मैं ही उसे देता था, सोना, और उसके लिए वह चांदी सोना चांदी, सोना, जिसको वह बाल ये देवता बाल के काम के में देवता को चढ़ाते थे, देते थे, मैं ही बढ़ाता था। मैं ही बढ़ाता था। तो अन्य जाति को कौन देता है? हमारा ही प्रभु देता है, आमीन। सबको जो फलवंत आशीष मिलता है वो प्रभु ही देता है, आमीन। तो किसी को कुछ मिला हो तो हमें धन्यवाद प्रभु का करना है, आमीन। पर प्रभु हमें चाहता है, हमसे प्यार करता है, हम प्रभु के लिए तैयार हो, ये चाहता है। हजिकेल 16-17 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, और तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए मैंने तुझे दिए थे, जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, सोने चांदी के मैंने तुझे दिए, उनसे पुरुषों की मूर्तियां बना ली, तूने उसकी मूर्ति बनाई और उनसे- व्यभिचार कर लिया, उनको भगवान मान लिया, उनकी भक्ति कर ली, उनका धन्यवाद कर लिया। जो मैंने दिया था तो धन्यवाद उसका किया, मैंने सोना दिया, उसकी मूर्त तूने उसके लिए बना दी। तो यहाँ पे परमेश्वर, ये जो वचन से हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग जो करते हैं उनका प्रतिफल इसीलिए नहीं पाते हैं और नहीं भुगतते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के लिए नहीं होता है। और परमेश्वर जब खफा होता है, जब श्राप देता है, तब चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो कुछ न मिलेगा। पर एक बात सच है कि परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ मिलता है, आमीन। तो परमेश्वर के साथ बैर नहीं रखना है, डॉक्टर के साथ बैर नहीं रखना है। देखो डॉक्टर के साथ बैर रखोगे तो बोलेगा मैं नहीं दूंगा सर्टिफिकेट, दे दो ना साहब, दे दो ना यार, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है यार, दे दो ना। हाँ अभी आया तो अभी तो नहीं लिख के दूंगा। डॉक्टर के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है, आमीन।
परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। यहूदा की पत्री 1:12 में लिखा है, यहूदा 1:12, पढ़ेंगे। ऐसे लोग हैं जो यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, हाँ, समुद्र में छिपी हुई चट्टान, ये तो जाने चट्टान समान समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हाँ। हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखने वाले हैं। वे निर्जल बादल है, कैसे? निर्जन बादल, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। जैसे पानी नहीं होता तो हवा खाली हवा ही रहती है तो उड़ा के लेके जाता है। पतझड़ की निष्फल पेड़ और है, पतझड़ के निष्फल फल है, जो 2 बार मर चुके हैं, 2 बार मर चुके हैं, फल नहीं लाते ऐसे जो और जो जड़ से उखड़ जो गए, जड़ से उखड़ उखड़ गए। दिए। जड़ से जब उखाड़ा जाता है तो फल कभी नहीं लगता है। फल बिना ही 2 बार मृत्यु, ऐसा जीवन होता है। तो जब परमेश्वर की ओर से मार खाते हैं तो ऐसा कहा जाता है आप अब कभी फल नहीं पाओगे। तो परमेश्वर की ओर से फल मिलता है, न्याय परमेश्वर करता है। हमारा व्यवहार, हमारा किसी के साथ उठना बैठना, हमारा पवित्र वचनों के साथ संगति, यानी वो जो कहता है वैसे अनुसार चलना या नहीं चलना, उससे भी हमें फल मिलता है। जो बीमारी आती है उसे भी फल कहा जाता है, ठीक ठाक रहते उसे भी फल कहा जाता है। इंसान है जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारी सेवा करते, वो भी फल है। और मसीह में जो कोई काम करते उसमें भी हम फलवंत होते। आशीष जो होती है उसे भी फल कहा जाता है। हमारा बोना तो क्या क्या है? हम जब इंसानों के साथ जुड़े हुए थे, संगति करते, हमने वो बोया, हमने जो बोला उसको भी बोया ऐसे कहा जाता है। मसीह में चले उसको भी बोया कहा जाता है। जो कुछ हमने किया है, व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, उसको भी हमने बोया कहा जाता है। फल सबका लगता है। हमें मसीह में चलना है और प्रभु जैसे हमें चलाए वैसे जीना है। आमीन। तो हम फलवंत हो गए और प्रभु ने कहा कि आप फलवंत हो और फल दो और मेरे पिता की महिमा होगी। आमीन। और आप मेरे चेले ठहरोगे। हम मसीह के चेले हैं, इसलिए फल ही देना है। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये वचनों के लिए। हम सारा आत्मिक वरदान, हम सारे आत्मिक आशीष, हम सारे आत्मिक फल से तृप्त होना चाहते हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करने से फायदा होता है। हमें तुम्हारे जैसा स्वभाव निखरता है या स्वभाव मिलता है। बुरे लोगों के साथ संगति करने से हमारा नुकसान होता है। यीशु मसीह आपके साथ जुड़े रहने से हम फल पाते हैं और बहुत गुना फल पाते हैं। कई तरह के फल पाते हैं। हम सब कामों में फल पाते हैं, हमारे बोलने में फल पाते हैं, हमारे बातों में आशीषित होते हैं। हम आप में बने रहना चाहते हैं। सहाय करना, ये बातें जो सुनाई है ये बोई जाए, 100 गुना फल लाए। हरेक को सहाय करो, हरेक को आशीष दो। प्रभु पिता यीशु मसीह के नाम में विनती करता हूं, ये बातें से हरेक आशीषित हो। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हमारे में भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। और जिस प्रकार, और प्रभु और वही समय मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हाँ पिता, आपका प्यार हमारे साथ रहे, यीशु मसीह आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा आपकी संगति हमारे साथ जुड़ी रहे। आप हमारे साथ रहो, यीशु मसीह के नाम में कहेगा आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड।
है।